हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे नवोदय प्रेस परीक्षा सन 2025 में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 से। पिछली वाले वीडियो में बच्चों हमने प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, उसमें जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो सवाल ये कहता है बच्चों, 1,500 रुपये का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। और यहाँ पे मूलधन कितना दिया है बच्चों, 1,500 रुपया यहाँ पे मूलधन है। समय कितना दिया है, 4 वर्ष। समय यहाँ पे 4 वर्ष है। और साधारण ब्याज कितना है बच्चों, 120 रुपया है। साधारण ब्याज को इंग्लिश में लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको एसआई से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 120 रुपया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज का सूत्र लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा कितना, 100 होता है। साधारण ब्याज कितना दिया है, 120 रुपया, यहाँ पर रखेंगे 120 रुपया। मूलधन कितना दिया है बच्चों, 1,500, 1,500 यहाँ पर रख दिया। दर कितना दिया है, दर बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है तो इसको आर लिखेंगे। समय कितना है, 4 वर्ष, और बटा कितना है, 100। अब इसी को बच्चों हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। 4 से बच्चों इसको काटेंगे तो 4 3 12, 30 बार जाएगा। तो कितना बचेगा, 30 बराबर 15 गुणते आर। तो 15 एक का 15, 15 दूना 30। तो दर कितना आएगा, 2%। 2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 28 आदमी किसी काम को 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो 35 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे सवालों को लगाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे एक सूत्र लगाया जाता है, M1 गुणते D1 बराबर M2 गुणते D2। M1 का मान क्या है बच्चों, यहाँ पे 28 आदमी, यहाँ पे गुणते D1 का मान कितना है, यहाँ पे 25 दिन है, और बराबर M2 कितना है बच्चों, यहाँ पे 35 आदमी है। अब पूछ रहा है कि कितने दिन में काम होगा, तो D2 यहाँ पे पूछ रहा है। इसी को बच्चों सॉल्व करते हैं। तो 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 एक का 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा बच्चों, 4 गुणते 5 बचा, 4 पंचे 20 दिन हो जाएगा। तो बच्चों 35 आदमी उस काम को 20 दिन में क्या करेंगे, पूरा करेंगे। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, ए तथा बी की आयु का योग 35 वर्ष है तथा उनमें अनुपात 4 और 3 का है, तो बी की आयु बताइए। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे बच्चों जो ए और बी हैं, इनके आयु में अनुपात कितना दिया है, 4:3 दिया है। तो ए की आयु कितना हो जाएगा, 4x। बी की आयु कितना हो जाएगा बच्चों, 3x हो गया। अब कहता है कि इन दोनों का योगफल कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा 35 वर्ष दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना लिखेंगे, 7x। और 7x के बराबर कितना लिखेंगे, 35 वर्ष लिख दिए। तो 7 एक का 7, 7 पच्चे 35, x का मान कितना है बच्चों, 5 आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है कि b की आयु बताइए। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे b की आयु कितना है, 3x है। तो 3x, 3 गुणते x का मान रख देंगे 5, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। तो b की आयु कितनी आएगी, 15 वर्ष। तीसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों 8 और 5 के अनुपात में हैं। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कैसे लगाएंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 8 और 5 में है। तो बच्चों यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8x हो जाएगा, और लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा। जैसा कि बच्चों यहाँ पे देखिएगा, लड़कियों की संख्या कितना दिया है, 160 दिया है। तो लड़कियों की संख्या के बराबर यहाँ हम क्या देते हैं, 160। यक्स का मान निकालते हैं बच्चों, यहाँ पे 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। यक्स का मान कितना मिला, 32। अब बच्चों पता कर लेते हैं लड़के कितने हैं, 8 गुणते यक्स का मान रखेंगे 32, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, इतने लड़के हैं। और लड़कियां कितनी हैं, 160 हैं। कुल विद्यार्थी पूछ रहा है तो दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। 6 6 5 11, 2 और 1 3 1 4। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 416 कुल विद्यार्थी हैं। तीसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, महेश किसी काम को समाप्त करने में 15 दिन का समय लेता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। बच्चों ऐसे सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पहले एक नियम समझ लीजिए। कोई व्यक्ति किसी काम को अगर ए दिन में पूरा करता है तो बच्चों उसका एक दिन का काम होता है 1/a हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर 15 दिन में काम पूरा करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/15
15 भाग होगा। तो बच्चों इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1/15 भाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताइए। यहाँ पे बच्चों जो चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। इसी चाल को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। तो बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से गुणा कर देते हैं। इसी को बच्चों सॉल्व करते हैं। तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 हो जाएगा। पचहम कितना हो जाएगा? 25/2। 25 में बच्चों 2 से भाग करें कितना आएगा? 12.5 आएगा। तो 12.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है। पार्क का परिमाप बताइए। यहाँ पे बच्चों देखिएगा पार्क जो है वर्गाकार है और वर्गाकार का मतलब ये होता है बच्चों कि इसकी चारों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे पार्क की भुजा कितना है? 100 मीटर है। तो ये 100 मीटर है तो ये भी 100 मीटर हो जाएगा और ये भी 100 मीटर हो जाएगा और ये भी 100 मीटर हो जाएगा। पूछ रहा है कि इसका परिमाप बताइए। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए बच्चों सूत्र लगाते हैं, 4 गुणित भुजा लगाते हैं। 4 गुणित भुजा, तो भुजा का मान कितना दिया है? 100 मीटर। तो 100 चौके कितना हो जाएगा? 400 मीटर। 400 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों। श्रेणी 1 2 4 8 डैश 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 का अगला पद कौन सा होगा? तो बच्चों यहाँ पे बताना है इस 4 पद के बाद यहाँ पर कौन सा पद आएगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं बच्चों श्रेणी किस क्रम में आगे बढ़ रही है। 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? देखिएगा बच्चों, 1 दूना क्या होता है? 2 होता है और 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। 4 दूना कितना होता है? 8 होता है। तब यहाँ भी वही नियम लगाएंगे। 8 दूना कितना होता है बच्चों? 16 होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 16। 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों। श्रेणी 9 13 17 21 25 का अगला पद कौन सा होगा? तो बच्चों यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी यही हमें बताना है। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि यह श्रेणी जो है किस क्रम में आगे बढ़ रही है। 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21, फिर कितना? 25। अब यहाँ वाली संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों देखिएगा थोड़ा ध्यान से। 9 में अगर बच्चों 4 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 13। 13 में बच्चों 4 जोड़ दे 17। 17 में 4 जोड़ दे 21। 21 में 4 जोड़ देंगे कितना जाएगा? 25। तो इसमें भी क्या करेंगे बच्चों? 4 जोड़ेंगे। 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पर कौन सा आएगा? 29। 29 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों। हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की पुस्तकों का मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 30 रुपया तथा 100 रुपया है तो इनका औसत कितना होगा? तो बच्चों औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? औसत बराबर होता है योग बटा कुल संख्या। तो बच्चों यहाँ पे जितना रुपया दिया है सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 80 + 30 + 100 बटे कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है तो 3 से भाग कर देंगे। जोड़ेंगे बच्चों 100 और 80, 180, 180 और 30 कितना हो जाएगा? 210 और बटे में कितना? 3। 3 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा बच्चों? 70 बच जाएगा। तो इनका औसत कितना आएगा? 70 रुपया। 70 रुपया बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।